कि नेक टू नेक फाइट यहाँ पर पोस्टल बैलेट में दिखी है। और सरकारी अब देखिए आंकड़ा योगेश जी, देखिए बीजेपी 60, कांग्रेस 42 सीटों पर आगे चल रही है। अब यहाँ पर लीड करते हुए बीजेपी नजर आ रही है और डिफरेंस भी अब बढ़ता नजर आ रहा है 60 और 42 का। योगेश जी, यह वाकई में चौंकाने वाले हैं पूरे पोस्टल बैलेट का। और मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर बाद हमें ईवीएम का पहला रुझान भी सामने आ जाएगा और ये जाहिर करते हैं जिस तरह के रुझान है कि कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर पोस्टल बैलेट में दिखी है। और योगेश जी मानकर चलिए फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहला रुझान दिखाएगा। बिल्कुल, ये आंकड़ा देखिए 65 पर पहुंच चुका है। 62 यानी 16 सीटों पर अन्य दलों ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बीजेपी 65 सीटों पर आगे है तो कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है। यानी अब ये आंकड़ा और ये जो अंतर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लीड बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक अलग अंदाजा राजस्थान में कि सरकारी कर्मचारी क्या वाकई में कांग्रेस की योजनाओं के साथ रहे या फिर बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी अब 65 सीटों पर लीड कर रही है रुझानों में, जबकि 16 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई। कांग्रेस 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है और ये बात हम बैलेट पेपर की कर रहे हैं। लेकिन योगेश जी, क्योंकि लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, मानकर चले कि बैलेट पेपर सब जगह ओपन हो चुके होंगे। अब ईवीएम को, क्योंकि ओपन होने की तस्वीर हमने दिखाई है, अब ईवीएम के रुझान आने शुरू। देखिए कुछ जगह पर बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट में देर हुई है। अभी आपको ध्यान, ये फुलेरा का हम पढ़ रहे थे, मालवीय नगर में तो कुछ जगह पर डिले हुआ है और पूरे प्रदेश में कमोबेश कुछ जगह पर ऐसा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि काउंटिंग यहाँ पर लगातार जारी है और जैसा कि हम कह भी रहे थे कि किशन पोल की पहली तस्वीर सामने होगी। किशन पोल की पहली ईवीएम का परिणाम भी यहाँ पर सामने आया है। बता दें आपको, अमीन कागजी को 656, इंद्र मोहन बटवाड़ को 318 मत मिले हैं। टोटल 989 वोट अब तक काउंट हुए हैं। योगेश जी, ये एक बड़ा संकेत है और कहा जा सकता है कि जो हम शुरुआत में हमने जो बताया था कमोबेश वो यहाँ पर दिख रहा है। जिस तरह से अमीन कागजी आगे नजर आए, सबसे पहले ही फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिए थे। अब ऑफिशियल वो वोट भी आ गए हैं जिनके जरिए कहा, तो लगभग आधी बढ़त यहाँ पर अमीन कागजी की दिख रही है। और हमने कहा था कि सबसे पहले हम रुझान ईवीएम का भी बताएंगे और हम बता रहे हैं राजसमंद सीट से दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ और नाथद्वारा और भीम से कांग्रेस आगे चल रही है। और देखिए राजस्थान में बीजेपी 75 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 14 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई और कांग्रेस 49 सीटों पर आगे चल रही है। किशन पोल में ईवीएम का पहला रुझान सामने आ चुका है। अमीन कागजी लीड कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट और राजस्थान का परिणाम पल पल बदल रहा है और पल पल बदलते परिणाम के बीच में फर्स्ट इंडिया आपको हर पल अपडेट कर रहा है कि किस तरीके से राजस्थान की सूरत बदल रही है। 14 सीटों पर अन्य दल ने बढ़त बनाए हुए ये आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी 75 और कांग्रेस 49 सीटों पर आगे है। लेकिन अगर एक बार प्रत्याशियों पर नजर डाल लें, अजमेर उत्तर से महेश सिंह रेलावता आगे हैं, पुष्कर से नसीम अख्तर आगे हैं, नसीराबाद से शिवप्रकाश आगे हैं, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी आगे चल रहे हैं। तो वहीं केकड़ी से रघु शर्मा आगे हैं, ब्यावर से पारस पांच आगे हैं, तो अजमेर दक्षिण से अनीता बदेल और मसूदा से भाजपा के वीरेंद्र सिंह करावत आगे चल रहे हैं। अब देखिए ये आंकड़ा 77 पर पहुंच चुका है। बीजेपी रुझानों में 77 सीटों पर आगे है। 14 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई हुई है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल क्या है, देखिए किशन पोल विधानसभा के शुरुआती राउंड में रुझान आने शुरू हो चुके हैं और शुरुआती राउंड के अंदर अमीन कागजी को 656 वोट मिले हैं, ईवीएम के जरिए मिले हैं। चंद्रमोहन बटवाड़ा को 318 वोट मिले हैं। पहला रुझान आपके सामने। और योगेश जी, एक इंटरेस्टिंग खबर मिली है प्रतापगढ़ से। खबर यह है कि मतगणना से पहले ही विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी में जुट गए हैं। प्रतापगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा के घर के पास बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मांगी गई है। देखिए बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि प्रतापगढ़ का मतलब है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और वहां पर जो भारतीय आदिवासी पार्टी के संकेत है विधायक जीतने के, या इंडिपेंडेंस है या कांग्रेस के विधायक है, इनको क्योंकि दूरस्थ इलाका है, तो मुझे लगता है कि सबसे जल्दी लाने का प्रयास यहाँ से किया जाएगा। अगर बाड़ेबंदी की नौबत आती है
तो ये पूरा वागड़ की पट्टी बेहद अहम होगी। बिल्कुल। और अगर रतनगढ़ की बात करें, भाजपा के अभिनेश महर्षि पिछड़े हैं, यहाँ पीछे चलो पूसाराम गोदारा को बढ़त के लिए। कांग्रेस के पूसाराम गोदारा यहाँ पिछले चुनाव भी वो लड़े थे और इस बार जिस तरह संकेत ये आंकड़ा 80 पर पहुंच चुका है। योगी जी, एक तस्वीर एक नजर डाल लेते हैं। स्क्रीन पर भी 14 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर आगे तो कांग्रेस 46 सीटों पर आगे चल रही है। बढ़ता हुआ अंतर ये नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन ये रुझानों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यही परिणाम होंगे? क्या ईवीएम खुलने के बाद और तेजी से जब काउंटिंग बढ़ेगी तो क्या यही आंकड़े होंगे या फिर बड़ा फेरबदल होता है?